बात करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां बम फेंकने के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम में क्लब के बाहर 2 बम धमाके हुए थे। गुरुग्राम सेक्टर 29 के 2 क्लब के बाहर बम फेंके गए थे। देसी बम थे जिनसे धमाके किए गए थे। सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अब बड़ी खबर यह है कि इसमें 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 29 के 2 क्लब के बाहर देसी बम फेंककर धमाके किए गए थे। इस मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी को मौके से ही नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था। 2 देसी बम, पिस्टल और कारतूस भी आरोपी के पास से बरामद किए गए थे। और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से की गई है। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से सचिन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 2 देसी बम, पिस्टल और कारतूस बरामद किए थे। अब इस मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन बम धमाकों के तहत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़े थे। रणदीप मलिक नाम के शख्स को मास्टरमाइंड बताया गया था। और जानकारी के साथ मेरे से धर्मवीर शर्मा फोन लाइन जुड़ गए हैं। धर्मवीर, गुरुग्राम में जो बम फेंकने का मामला था उसमें 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या पहचान है, क्या पुलिस ने जानकारी दी है? बिल्कुल, देखिए, जिस दिन ये बम ब्लास्ट हुआ था गुरुग्राम, उसी दिन मौके से सचिन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो कि पिछले 7 दिन से गुरुग्राम पुलिस के रिमांड के ऊपर है। उसी की जो पूछताछ है उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अंकित एक है जो कि मेरठ का रहने वाला है, इसी तरह विकास है जो कि सोनीपत का रहने वाला है, और इसके अलावा विनीत मलिक नाम का एक आरोपी है जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन 3 लोगों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है आज। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन तीनों को भी गुरुग्राम पुलिस ने आज रिमांड पर लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पूरा जो मामला है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। उसमें पूरा जो एक तरह से आरोप है वो ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ये धमाका करवाया गया था, क्योंकि इस धमाके के बाद रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए एक तरह से जिम्मेवारी ली थी। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है कि वो रोहित गोदारा का ही पेज था या किसी और का, लेकिन जिस नाम से वो पेज बना हुआ है उसमें रोहित गोदारा लिखा हुआ है। उससे पहले भी रोहित गोदारा इसी तरह की पोस्ट करके कई बार जिम्मेवारियां ले चुका है कि उसने धमाके कराए हैं, चाहे वो चंडीगढ़ का मामला हो, चाहे अब ये गुरुग्राम का ही मामला क्यों ना हो। तो अब गुरुग्राम पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल 4 आरोपी अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मवीर, जो अभी 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, क्या इनकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? क्या पहले भी अपराध से जुड़े रहे हैं, किसी गैंग से खासतौर पर जुड़े रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इन तीनों की पृष्ठभूमि जो है आपराधिक है। कई सारे मुकदमे इन तीनों के खिलाफ भी दर्ज हैं अलग अलग थानों में, लेकिन ये किस गैंग से जुड़े हुए हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन सचिन ने जिस तरह से बताया है उसके आधार पर यही है कि इन सभी से संपर्क जो है सचिन ने ही किया था, जो कि पहले गिरफ्तार हुआ है। और सचिन की जो एक तरह से जो पहचान है वो यही है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी वो कई सारी वारदातों में शामिल रहा है। तो उसके कहने पर ही ये तीनों लोग जो है इसके साथ थे इस पूरे वारदात को अंजाम देने में। तो उसके कहने पर ये सब लोग आए थे। तो जाहिर सी बात है कि सचिन के साथ अगर ये एसोसिएट हैं तो सचिन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ एसोसिएट है। तो इस तरह से ये तीनों लोग भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ही काम कर रहे थे और उन्हीं के कहने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गुरुग्राम सेक्टर 29 में 2 पब के बाहर एक के बाद एक धमाके किए गए थे। 2 धमाकों के बाद आसपास का पूरा इलाका दहल गया था और दहशत फैलाने के मकसद से ये धमाके किए गए ताकि कारोबारियों को डराया जा सके, रंगदारी उनसे वसूली जा सके। गुरुग्राम से ये तस्वीरें भी सामने आई थी, सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं जिस दिन ये धमाके हुए थे, कैसे धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी इन धमाकों की ली गई थी। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी सचिन को मौके से गिरफ्तार किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमएसपी और जो अन्य मांगे हैं उनको कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने 14 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधे ने कहा कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ रवाना होगा। और अब देखना यह है कि कल पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम वहां पर किए जाएंगे। दिल्ली कूच पर घमासान जारी। किसानों का कल दिल्ली कूच का ऐलान।
101 किसानों का जत्था शनिवार को होगा रवाना। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर घमासान जारी है। किसान दिल्ली कूच से पीछे हटने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने ऐलान किया कि शनिवार को शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर दोपहर 12 बजे रवाना होगा। पंधेर ने कहा कि आंदोलन को चलते हुए 306 दिन हो गए। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को 18 दिन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ हमलावर रुख अपना रही है और सरकार डिजिटल इमरजेंसी लगाने की तैयारी कर रही है। हमारा जो कल जत्था शंभू मोर्चे से ठीक कल 12 बजे यहां से कूच करेगा और देखिए जिस तरह से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत का समाचार प्राप्त हो रहा, बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में है वह। अंबाला के एसपी ने किसानों से अपील की है कि किसानों के पास अगर दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति है तभी जाए। अगर वो परमिशन नहीं दिखाएंगे तो बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं अंबाला के डीसी ने संगरूर के डीसी को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि बॉर्डर पर ऐसे इंतजाम होने चाहिए जिससे कानून व्यवस्था ना बिगड़े। अंबाला डीसी ने संगरूर के डीसी से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मेडिकल मदद मुहैया कराने की भी मांग की है। ये मेरी पुनः आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील है कि कृपया जो कानून में प्रोविजन है और उसकी पालना करें और परमिशन लें और प्रोटेस्ट करें। उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये जैसा आप जानते हैं ये मैटर जो NH-44 को रास्ता खोलने के संबंध में ऑलरेडी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और 24 जुलाई से का जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्लियर कट स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया गया है। सर फूल भी बरसाए पिछली बारी, किसानों को मनाने की कोशिश की, क्योंकि सारे हमारे साथी हैं भाई, तो आइंदा भी जो लॉ अबेडिंग सिटीजन है उन सबके लिए फूल हमेशा तैयार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को बॉर्डर से बलपूर्वक न हटाया जाए। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया है, लेकिन हम उन्हें हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार के प्रतिनिधि से कहा कि किसानों को समझाने और मनाने की कोशिशें की जाएं, लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाने की कोशिश न की जाए। कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर कहा कि अगर वो आमरण अनशन कर रहे हैं तो उन्हें खाने के लिए मजबूर न करें, लेकिन उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन करे किसानों से गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह दी है और अस्थायी रूप से विरोध स्थगित करने और राजमार्गों से हटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।